Hello everyone, my name is Dr. Anuj Kumar and I am assistant professor in ABCIT गाजियाबाद। आज हम मॉड्यूल 4 स्टार्ट करेंगे मैथमेटिक्स 1 का, और इसमें हम आपको डबल इंटीग्रेशन, ट्रिपल इंटीग्रेशन और उसके एप्लीकेशन के बारे में बताते हैं। ओके, इंटरमीडिएट में आपने सिंगल इंटीग्रेशन पढ़ा था और उससे एरिया वगैरह निकालना सीखा था आपने। ओके, लेकिन इस वाले बीटेक में जो आपका मैथ है मैथमेटिक्स 1, इसमें हम आपको डबल इंटीग्रेशन और ट्रिपल इंटीग्रेशन सिखाएंगे, तो उससे एरिया और वॉल्यूम निकालना सिखाएंगे जो उसका एप्लीकेशन होता है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। डबल इंटीग्रेशन पहले कार्टेशियन फॉर्म में पढ़ेंगे और फिर इसको हम पोलर फॉर्म के लिए पढ़ेंगे। पहले आपका है डबल इंटीग्रेशन फॉर कार्टेशियन कोऑर्डिनेट। इसमें मैंने इसकी डेफिनेशन ऑलरेडी लिख रखी है। लेट डबल इंटीग्रेशन ए एफ एक्स वाई डी ए, ये हमने कंसीडर किया। अब ए और डी ए यहाँ पे क्या है वो अभी बताते हैं आपको। हमने मान लिया कि लेट अस कंसीडर ए फंक्शन एफ एक्स वाई, जिसका हमें इंटीग्रेशन करना है। एफ एक्स वाई फंक्शन है ऑफ टू वेरिएबल्स का ये फंक्शन है, और वो दो वेरिएबल्स है एक्स और वाई, डिफाइंड इन द फाइनाइट रीजन कैपिटल ए, जो कि किसी ए रीजन में डिफाइन है, ऑफ एक्स वाई प्लेन। ओके, जैसे कि मैंने फिगर में बनाया है। हमने मान लिया कि जो एफ एक्स वाई फंक्शन है ये हमारा एक्स वाई प्लेन है, और इसमें मैंने कैपिटल ए रीजन यहाँ पे लिया है। ओके, ये सारा कैपिटल ए रीजन है, और इसमें हमारा फंक्शन जो है वो टू वेरिएबल का डिफाइन है। ओके, और ये हमारा रीजन फाइनाइट है। इस रीजन के अबाउट में आपको इसका इंटीग्रेशन करना है। आप यू हैव टू डू द इंटीग्रेशन ऑफ दिस फंक्शन अबाउट दिस रीजन ए के अबाउट में इसका इंटीग्रेशन करना है, इसलिए हमने यहाँ पे ए और डी ए का यूज किया है। ओके, अब कैसे इसका इंटीग्रेशन करते हैं हम, बिल्कुल वही जैसे आपने डेफिनेट इंटीग्रल पढ़ा था, ऐसे यहाँ पे डबल इंटीग्रेशन का कंसेप्ट है। ये हमने क्या किया, इस रीजन को छोटे छोटे स्मॉल रेक्टेंगल्स में कन्वर्ट कर दिया। जैसे कि आप देख सकते हैं, मैंने कुछ एक्स एक्सिस के पैरेलल लाइन डाली, फिर मैंने वाई एक्सिस के पैरेलल लाइन डाली, तो पूरा रीजन आपका कुछ रेक्टेंगल्स में डिवाइड हो जाएगा। ओके, और हमने यहाँ पे लिखा भी है डिवाइड द रीजन ए इनटू एलिमेंट्रीज एरियाज। और ये जो रेक्टेंगल्स होंगे इनके एरिया हमने मान लिया कि कोई फर्स्ट रेक्टेंगल है उसका एरिया डेल्टा A1 होगा, सेकंड के लिए डेल्टा A2, थर्ड के लिए डेल्टा A3 और nth रेक्टेंगल के लिए डेल्टा AN। ओके, ये हमारा जो है स्मॉल जो हम रेक्टेंगल्स लिए हैं उनके लिए एरिया का काम करेगा। अगर इसमें पर्टिकुलर हम रेक्टेंगल ले, जैसे कि मैंने यहाँ पे ब्लैक कलर से दिखा रखा है, ये अगर हम पर्टिकुलर रेक्टेंगल ए हमने मान लिया और ये ए आर है, ए आर में इसमें हमने एक पॉइंट माना एक्स आर वाई आर, जैसे कि आप देख सकते हैं यहाँ पे हमने इसमें कोई आर्बिट्ररी पॉइंट लिया एक्स आर वाई आर। और अगर आप इस रेक्टेंगल का एरिया निकालेंगे तो उसको हमने नाम दिया है डेल्टा ए आर का, जैसा कि यहाँ पे लिखा हुआ है। किसका नाम दिया हमने? डेल्टा ए आर का। ये स्मॉल रेक्टेंगल जो आरत रेक्टेंगल है उसके लिए हमने एरिया बनाया है। तो इसमें होगा क्या, जैसे कि फाइनाइट इंटीग्रेशन में आप पढ़ते हैं, सेम वही कंसेप्ट यहाँ पे है कि हम क्या करेंगे, x1 y1 फर्स्ट रेक्टेंगल के लिए इनटू उसका एरिया, x2 y2 सेकंड रेक्टेंगल के लिए उसका एरिया, और ऐसे डॉट 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 xn yn nth रेक्टेंगल के लिए और उसका एरिया, इन सबको सम निकाल लेंगे हम। और इस सम का यदि आप n टेंडिंग टू इन्फिनिटी पर या डेल्टा a को 0 की तरफ टेंड कराते हुए लिमिट लेते हैं, तो यही एक्चुअली में हमारा बन जाता है डबल इंटीग्रेशन अबाउट ए। ठीक है, इस पूरे एरिया के लिए हमारा इंटीग्रेशन बन जाएगा। कैसे? यदि हम उसको छोटे छोटे सब एरियाज में डिवाइड करके इस तरह कुछ सम बनाए और उसको हम लिमिट ले, उसकी जो लिमिटिंग फॉर्म होगी वही इस फंक्शन के लिए इस एरिया ए के रेस्पेक्ट में डबल इंटीग्रेशन हो जाएगा। ओके, फिर इसमें हम इवैल्यूएशन कैसे करते हैं? दो मेथड होते हैं। इसमें हम क्या करते हैं कि एक लिमिट को कांस्टेंट टर्म में रखते हैं और एक लिमिट को वेरिएबल टर्म में रखते हैं। तो एक मेथड तो वो है जिसमें y की लिमिट को हम कांस्टेंट रखेंगे और x की लिमिट को वेरिएबल में रखेंगे, और एक मेथड वो है जब x की लिमिट को कांस्टेंट में रखेंगे और y की लिमिट को वेरिएबल में रखेंगे। जैसे कि मेथड जो फर्स्ट है, इसमें हमने y की लिमिट तो वेरिएबल फॉर्म में रखी है और x की लिमिट कांस्टेंट फॉर्म में रखी है।
कैसे, हमने ये मान लिया कि हमारा फिगर जो है इधर ये वाला फिगर कंसीडर किया हमने। इसमें आप देख सकते हैं कि ये जो रीजन हमारा बनेगा, ये जो रीजन हमारा बनेगा, इस रीजन के लिए ये पॉइंट आपका x इक्वल टू ए हो जाएगा और ये पॉइंट आपका x इक्वल टू बी हो जाएगा। ओके, और यहाँ पे हमने मान लिया कि जो y1 की वैल्यू है वो fx1 है और इसके जो ऊपर हमने माना है y2 की वैल्यू fx2 है, जो कि ये दो कर्व है, एक ये कर्व और एक ये कर्व, इन दोनों के लिए y को fx1 और fx2 माना है। अगर हमारा पूरा रीजन इस तरीके से डिवाइड हो कि x की वैल्यू a से b तक लाई करे और y की वैल्यू एक कर्व से लेकर दूसरे कर्व तक लाई करे, तो आपने देखा होगा हमने यहाँ पे एक स्ट्रिप डाली है, ये स्ट्रिप हमने डाली है, ये स्ट्रिप हमने डाली है जो मैं मार्क कर रहा हूँ येलो कलर से, ये स्ट्रिप हमने डाली है यहाँ पे। ओके, ये हमारी स्ट्रिप है, ये स्ट्रिप है जो मैंने डाली है। वेरिएबल लिमिट कैसे निकालते हैं, आपको देखना है कि वो स्ट्रिप स्टार्ट कहाँ से हुई है। तो आप देख सकते हैं कि स्ट्रिप स्टार्ट हुआ है इस पॉइंट से, इसको मैं दूसरे कलर से लेता हूँ, ये स्टार्ट हुई है यहाँ से, और जहाँ इसका स्टार्टिंग पॉइंट है वो कर्व आपको देखना है, और वो कर्व है हमारा y1 इक्वल टू fx1। ये खत्म हुई है कहाँ पे, इस पॉइंट पे, इस कर्व पर। तो ये कर्व हमारा कौन सा है, ये कर्व है y इक्वल टू fx2। तो जैसे स्ट्रिप डाली है उसी के अकॉर्डिंग आपकी लिमिट निकल गई। और हमेशा ध्यान रखना कि यहाँ पे x की लिमिट वेरी करती थी a से लेकर b तक, जो कि कांस्टेंट है। अब अगर एक लिमिट कांस्टेंट है तो एक को वेरिएबल में रखते हैं, और जिसकी लिमिट को वेरिएबल में रखना है उसके पैरेलल स्ट्रिप डलती है। मुझे यहाँ पे लिमिट निकालनी थी y की वेरिएबल फॉर्म में, तो मैंने y एक्सिस के पैरेलल, आप देख सकते हैं y एक्सिस के पैरेलल ये मैंने स्ट्रिप डाली है। तो जिसकी लिमिट वेरिएबल फॉर्म में लेनी है उसी एक्सिस के पैरेलल लिमिट डलेगी, वो सॉरी स्ट्रिप डलेगी, और उसी से आपको लोअर लिमिट और अपर लिमिट से आपका फंक्शन पता लग जाएगा कि कहाँ से कहाँ तक स्ट्रिप वेरी करती है, कौन से कर्व से कौन से कर्व तक जाती है। तो आपने देख लिया कि अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन x तो a से b तक वेरी करता है, और इस यहाँ पे जो स्ट्रिप हमने डाली है वो y1 से y2 तक वेरी करती है, और हमें क्या करना है, इसी के रेस्पेक्ट में इंटीग्रेशन करना होता है। ये जो है हमारा इस तरीके से डिवाइड हो जाएगा, जिसको हमने एक x की लिमिट को कांस्टेंट टर्म में रखा है और y की लिमिट को हमने वेरिएबल टर्म में रखा है। फिर इसका जस्ट उल्टा भी होगा मेथड 2, कि हम x को रखे वेरिएबल टर्म में और y को रखे कांस्टेंट टर्म में। उसके लिए भी हमने फिगर बनाया है, यहाँ पे ये फिगर आप देख सकते हैं। इसमें y की जो वैल्यू है वो c से लेकर d तक वेरी करती है, कांस्टेंट लिमिट हमने y की ली है। अब मुझे लिमिट निकालनी है x की, किसमें, वेरिएबल टर्म में। तो जैसा कि मैंने अभी बताया था आपको, जिसकी लिमिट को वेरिएबल रखना है उसी एक्सिस के पैरेलल एक स्ट्रिप डालेंगे, x एक्सिस के पैरेलल एक स्ट्रिप डाली, और ये स्ट्रिप हमारी ये हो जाएगी जो मैंने मार्क की है। स्ट्रिप स्टार्ट हुई है कहाँ से, स्ट्रिप स्टार्ट हुई है यहाँ से, आप देख सकते हैं स्ट्रिप स्टार्ट हुई है हमारी यहाँ से, और ये कर्व हमारा कौन सा है, x1 इक्वल टू 5y1। x की लिमिट y की फॉर्म में होती है, y की लिमिट x की फॉर्म में होती है वेरिएबल में, और ये यहाँ पे खत्म हुई है, और ये हमारा कर्व कौन सा है, x2 इक्वल टू 5y2। तो बस यही हमने लिखा है यहाँ पे कि जो x की लिमिट है वो 5y1 से 5y2 तक जाएगी और y की लिमिट c से d तक जाएगी। अगर आपका इस तरीके से रीजन बना हुआ है तो ये जो हमारा डबल इंटीग्रेशन है ये बन जाता है y की लिमिट c से d तक और x की लिमिट 5y1 से 5y2 तक। और हमेशा ध्यान रखना, जिसकी पहले यहाँ पे लिमिट लिखी होगी इधर की साइड में वही यहाँ पे आएगा। अगर यहाँ पे x की लिमिट है तो dx होगा, यहाँ पे पहले x के रेस्पेक्ट में इंटीग्रेशन होता है। और अगर यहाँ पे आपकी y की लिमिट पहले लिखी हुई है, जैसे कि ये y की लिमिट है, तो यहाँ पे dy पहले होगा, यानी कि y के रेस्पेक्ट में पहले इंटीग्रेशन करेंगे। कांस्टेंट लिमिट के रेस्पेक्ट में बाद में करते हैं इंटीग्रेशन, पहले वेरिएबल लिमिट जो होती है उसके रेस्पेक्ट में इंटीग्रेशन करते हैं। तो ये हमारा डबल इंटीग्रेशन का कुछ मेथड है। अब इसमें हम क्या करते हैं, क्वेश्चन ले लेते हैं, क्वेश्चन से आपको क्लियर होगा। क्वेश्चन भी इसमें दो टाइप के हैं, एक तो वो क्वेश्चन है जिसमें आपको लिमिट दी होती है, और एक वो क्वेश्चन होंगे जिसमें लिमिट आपको निकालनी पड़ेगी। जैसे कि इस क्वेश्चन में देखो आप, इसमें आपको लिमिट दी हुई है। ओके, तो सबसे पहले आप लिख देंगे गिवन कि जो हमें दिया है 0 से 1 और 0 से 1 dx dy अपॉन अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर और 1 माइनस वाई स्क्वायर। इसको सॉल्व करना है।
अब मुझे देखना है कि कौन सी x की लिमिट है, कौन सी y की है। ठीक है, जो यहाँ पे पहले लिखा है उससे पता लगता है कौन सी लिमिट x की है। ये हमारा dx पहले है तो ये लिमिट x की होगी। ओके, फिर हमारा क्या है, dy बाद में है तो ये लिमिट y की होगी। और जिसकी पहले लिमिट होती है उसके रिस्पेक्ट में पहले इंटीग्रेशन करना है। और अगर x के रिस्पेक्ट में आपको इंटीग्रेशन करना है तो ध्यान रखना y कांस्टेंट होगा। तो मैंने वही किया कि पहले जो y की लिमिट है 0 से 1 उसको अलग कर दिया। इसमें हमारा dy जो है वो कांस्टेंट होगा, अलग निकाला। और अगर देखा जाए तो 1/√1 माइनस वाई स्क्वायर ये भी कांस्टेंट होगा। और इंटीग्रेशन किसका होगा, x के रिस्पेक्ट में होगा, यानी कि x की लिमिट जाएगी 0 से लेकर 1 और ये हो जाएगा आपका dx/√1 माइनस एक्स स्क्वायर। पहले इंटीग्रेशन x के रिस्पेक्ट में होगा, y के टर्म को अलग निकाल देंगे, वो कांस्टेंट का काम करेगा। और बस आपको इसका इंटीग्रेशन कर देना है। और इंटीग्रेशन क्या आएगा इसका, y की लिमिट 0 से 1/√1 माइनस वाई स्क्वायर। जब आप dx/√1 माइनस एक्स स्क्वायर का इंटीग्रेशन करेंगे तो इसका इंटीग्रेशन आप जानते हैं साइन इनवर्स x होता है। लिमिट है 0 से लेकर 1 dy। बस आपको करना क्या है, y इक्वल टू 0 से 1, इसमें लिमिट रख दो। पहले आएगा साइन इनवर्स 1 माइनस साइन इनवर्स 0। ओके, ये आएगा हमारा साइन इनवर्स 1 माइनस साइन इनवर्स 0। अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट dy और ये हमारा सेम रहेगा। साइन इनवर्स 1 की वैल्यू π/2 होती है, आप जानते हैं, और साइन इनवर्स 0 की वैल्यू 0 होती है। तो π/2 तो बाहर आ जाएगा और ये होगा हमारा y इक्वल टू 0 से लेकर 1 dy/√1 माइनस वाई स्क्वायर। अब हम y के रेस्पेक्ट में इंटीग्रेशन करेंगे। और जब y के रेस्पेक्ट में इंटीग्रेशन करोगे तो ये भी आपका साइन इनवर्स y ही इंटीग्रेशन इसका होता है, आप जानते हैं। और लिमिट होगी 0 से 1, इसमें भी क्या मिलेगा आपको π/2 और ये भी आपका साइन इनवर्स 1 माइनस साइन इनवर्स 0। साइन इनवर्स 1 की वैल्यू π/2 होती है तो ये π²/4 हो जाएगा और साइन इनवर्स 0 की वैल्यू 0 होती है। तो ये हमारा इसका इंटीग्रेशन हो जाएगा सिंपल तरीके से। दूसरा क्वेश्चन लेते हैं सॉल्यूशन। इसमें जो गिवन है वो मैंने लिया, हमें इंटीग्रेशन करना है 0 से 1 और 0 से एक्स स्क्वायर और x e⁻y dx dy का। इसमें आपको एक बात ध्यान में रखनी है, अगर दोनों कांस्टेंट लिमिट है फिर तो जैसे आपने ऊपर किया था ऐसे कर सकते हैं। लेकिन हमेशा ध्यान रखना, ये मैं लिख भी देता हूं कि अगर y की वेरिएबल लिमिट है, लिमिट ऑफ y, अगर ये वेरिएबल है तो ये होगी इन x में होगी हमेशा। y की लिमिट x में होगी और x की लिमिट y में होगी। तो आप देख सकते हैं कि ये जो हमें लिमिट दी है ये x की फॉर्म में है तो ये y की लिमिट हो जाएगी y इक्वल टू 0 से एक्स स्क्वायर। और ये लिमिट हमारी जो बची है किसकी होगी, ये x की होगी, x इक्वल टू 0 से 1। उसी के हिसाब से इसको अरेंज करना है आपको। ये हो जाएगा हमारा x इक्वल टू, अभी इसको नहीं लिखता मैं, इसको मैं आगे लिखूंगा, ठीक है। तो ध्यान रखना ये लिमिट x की हो जाएगी 0 से 1, ये लिमिट y की हो जाएगी 0 से एक्स स्क्वायर। y की लिमिट x की फॉर्म में होती है। अब अगर ऐसा है तो इसको थोड़ा अरेंज कर देता हूँ मैं, x e⁻y और y की लिमिट अगर आपकी यहाँ पे पहले है तो आपको dy पहले लिखना पड़ेगा और dx बाद में। मैंने आपको भी बताया था कि ये और ये, इससे पता लगता है कि आपको कौन पहले रखना है। अगर यहाँ पे y की लिमिट है तो यहाँ dy होगा, अगर यहाँ पे dy है तो समझो यहाँ पे आपको y की लिमिट पहले x की बनानी पड़ेगी। और बस करना क्या है, आपको इसका इंटीग्रेशन कर देना है। x इक्वल टू 0 से 1, पहले इंटीग्रेशन होगा y के रेस्पेक्ट में, x कांस्टेंट होगा, x भी कांस्टेंट, dx भी कांस्टेंट, और ये आपको देगा y इक्वल टू 0 से लेकर एक्स स्क्वायर e⁻y dy। फिर इसका अगर मैं इंटीग्रेशन करता हूँ तो इसका इंटीग्रेशन आपको मिलेगा x इक्वल टू 0 से लेकर 1, x कांस्टेंट है, dx कांस्टेंट है, और e⁻y का इंटीग्रेशन e⁻y हो जाएगा और लिमिट 0 से एक्स स्क्वायर होगी। फर्स्ट लिमिट माइनस सेकेंड लिमिट, यानी कि x इक्वल टू 0 से 1 x, फर्स्ट लिमिट रखेंगे तो e⁻x स्क्वायर आएगा और सेकेंड लिमिट रखेंगे तो e⁻0 यानी कि 1 आएगा और dx।
बस आपको इसका इंटीग्रेशन कर देना है सिंपल इंटीग्रेशन इसका बन जाएगा। अगर इसको मैं थोड़ा सा सही करके लिखूँ, ये हो जाएगा x इक्वल टू 0 से लेकर 1 x e की पावर x स्क्वायर dx और माइनस x इक्वल टू 0 से लेकर 1 x dx। फिर आप जानते हैं कि माइनस एक्स का इंटीग्रेशन तो हम कर ही देंगे, एक्स स्क्वायर अपॉन 2 हो जाएगा लिमिट 0 से 1। अब मुझे इंटीग्रेशन करना है फर्स्ट टर्म का, तो आपको पता है सब्स्टिट्यूशन भी आपने इंटर में पढ़ रखा है। अगर एक्स स्क्वायर को आप टी मानते हो तो 2x की वैल्यू हो जाएगी 2x dx की वैल्यू हो जाएगी dt। ओके, तो इससे x dx की वैल्यू आएगी dt बाई 2। ओके, x dx की वैल्यू क्या आएगी dt बाई 2, तो ये आपको मिलेगा 1/2। ओके, और ये हो जाएगा हमारा t की लिमिट बन जाएगी, ये इसको x की फॉर्म में भी लिख सकता हूँ मैं 1/2 और इंटीग्रेशन करके आएगा हमारा x स्क्वायर को मुझे t रखना है तो e की पावर t और x dx की वैल्यू dt बाई 2 हो जाएगी। और जब आप इसमें लिमिट चेंज करेंगे वैन जब x 0 तो t 0 और जब x 1 तो t भी हमारा 1 हो जाएगा। तो लिमिट जाएगी 0 से लेकर 1 e की पावर t dt और e की पावर t का इंटीग्रेशन e की पावर t होगा यानी कि 1/2 e की पावर t माइनस 0 e की पावर t और लिमिट हो जाएगी आपकी 0 से 1। लिमिट होगी 0 से 1 और माइनस ये भी आपको देगा 1/2 माइनस 0 यानी कि 1/2 और सॉल्व करके आएगा 1/2 e माइनस 1 और माइनस 1/2 और इससे सॉल्व करके मिलेगा आपको 1/2 और ये माइनस हाफ और माइनस हाफ 1/t माइनस 1 ये हमें इसमें मिल जाएगा। ओके, तो इसका आंसर मैच करा लेता हूँ मैं, इसका आंसर सही है कि नहीं है। x e की पावर y x e की पावर y, हाँ तो ये इसका इंटीग्रेशन हो जाएगा। अगर आप एक्स स्क्वायर को t मानेंगे तो 2x dx की वैल्यू dt और x dx की वैल्यू हो जाएगी 1/2 dt यानी कि पूरा इंटीग्रेशन बन जाएगा इस फॉर्म में। और जब x 0 तो t 0 x 1 तो t 1 तो ये इसका इंटीग्रेशन मिलेगा आपको और ये इसका फाइनल आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपको दिया है कि आपको ये इवैल्यूएट करना है डबल इंटीग्रेशन जो यहाँ पे लिखा हुआ है। अब इसमें जो यूज होगा फॉर्मूला मैंने ऑलरेडी लिख रखा है, फॉर्मूले आपको याद करने पड़ेंगे। फॉर्मूला इसमें यूज करेंगे हम, आप जानते हैं कि √a² माइनस एक्स स्क्वायर का जो इंटीग्रेशन होता है वो होता है 1/2x √a² माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 1/2a² साइन इनवर्स x/a। ये हमारा इंटीग्रेशन होता है, इसका यूज करना है इसमें। अब देखा जाए तो पहले आपको देखना है कि कौन सी लिमिट x की है कौन सी लिमिट y की है। तो आपको जो गिवन है वो मैं लिख देता हूँ। पहले गिवन है हमें 0 से लेकर a और ये दिया है 0 से लेकर √a² माइनस y² और √ जो y में लिमिट है वो किसकी होगी x की होगी। तो ये लिमिट तो बनती है हमारी x की और जो बची हुई लिमिट है वो जाएगी y की। अगर x की लिमिट यहाँ पे पहले है तो इधर dx पहले होगा और dy आपका ये बाद में होगा। ओके, और मुझे इंटीग्रेशन करना है पहले x के रेस्पेक्ट में। तो x के रेस्पेक्ट में जब मैं इंटीग्रेशन करूँगा तो मैं इसको थोड़ा सा अरेंज करके लिखता हूँ a² माइनस y² और माइनस x²। पहले मुझे इंटीग्रेशन करना है x के रेस्पेक्ट में, तो y की लिमिट 0 से लेकर a। जब मैं x के रेस्पेक्ट में इंटीग्रेशन करूंगा तो इंटीग्रेशन होगा, इसमें ध्यान रखना a² की जगह पे a² माइनस y² चलेगा और x की जगह पे x चलेगा। तो फॉर्मूला ऊपर लिखा हुआ है, इस फॉर्मूले का यूज कर देंगे। तो इससे आपको मिलेगा 1/2x √a² माइनस x² यानी कि 1/2 ये आपको सेम मिलेगा। फिर प्लस
1/2 ए स्क्वायर, ए स्क्वायर की वैल्यू यहाँ पे है ए स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, और साइन इनवर्स एक्स अपॉन ए, यानी कि एक्स अपॉन ए की वैल्यू आएगी अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, और लिमिट आपको जो गिवन है वो दी है 0 से लेकर अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, और बाहर बचा है डी वाई। ओके, बस आपको करना क्या है, इसको थोड़ा सा सॉल्व कर देना है। y की लिमिट 0 से लेकर a, ध्यान रखना जब x के रेस्पेक्ट में इंटीग्रेशन करेंगे y कांस्टेंट का काम करेगा, और y के रेस्पेक्ट में इंटीग्रेशन करेंगे तो x कांस्टेंट का काम करेगा। तो चलिए इसमें हम रख देते हैं वैल्यू फर्स्ट लिमिट और सेकंड लिमिट। जब आप फर्स्ट लिमिट x की जगह पे रखोगे तो आप देख सकते हैं कि ए स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर आ जाएगा और ये पूरा कट के 0 मिलेगा, तो फर्स्ट टर्म 0 देगी। और जब आप सेकंड टर्म में रखेंगे तो सेकंड टर्म से आपको कुछ इस तरीके से मिलेगा 1/2 ए स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, और साइन इनवर्स एक्स की वैल्यू रख देंगे अंडर रूट ए। इसको आपको सॉल्व करना है। साइन इनवर्स 1 की वैल्यू हो जाएगी π/2 जो कि बाहर आ जाएगी। ओके, और यहाँ से आपको मिलेगा y इक्वल टू 0 से लेकर a, और ये हो जाएगा π/2 और 1/2, यानी कि π/4 हो जाएगा टोटल हमारा। ये हमें क्या देगा, π/4 देगा, और ए स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर का कर देंगे इंटीग्रेशन y के रेस्पेक्ट में सिंपली, तो π/4 ए स्क्वायर वाई, 1 का y हो जाएगा और y स्क्वायर का y की पावर 3/3 होगा, और 0 से लेकर a लिमिट, और सॉल्व करके आएगा π/4 a की पावर 3 माइनस a की पावर 3/3, और इससे सॉल्व करके आएगा हमारा 2a की पावर 3/4 इंटू 3, और सॉल्व करके आएगा a की पावर 3/6, और इंटू में पाई आ जाएगा हमारा। ओके, तो ये इसका फाइनल आंसर होगा। बस ध्यान में रखना है कि x के रेस्पेक्ट में जब इंटीग्रेशन करेंगे तो y कांस्टेंट का काम करेगा, जैसे कि पार्शियल डिफरेंशिएशन में करते थे। तो इस तरीके से करना है आपको। ओके, एक आध क्वेश्चन और देख लेते हैं। ये क्वेश्चन आपको दिया है, इसको भी देखते हैं कि इवेल्युएट दिस इंटीग्रेशन, ये इंटीग्रेशन निकालना है। और इसमें आप देख सकते हैं कि एक लिमिट y की है, एक लिमिट x की है। तो जो गिवन है पहले उसको लिख लेता हूँ। दिया है 0 से लेकर 1 और 0 से लेकर अंडर रूट 1 प्लस एक्स स्क्वायर, और ये होगा हमारा dy dx मीन्स ये dy और dx, और अपोन में मिलेगा आपको अंडर रूट 1 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। ये लिमिट x की फॉर्म में है तो y की लिमिट होगी, और ये लिमिट x की हो जाएगी। अगर y यहाँ पे है तो dy यहाँ पे होना चाहिए, बिल्कुल ठीक है ऑर्डर हमारा इसका। तो अब क्या करेंगे, पहले y के रेस्पेक्ट में इंटीग्रेशन करेंगे, और y के रेस्पेक्ट में जब आप इसका इंटीग्रेशन करोगे, सॉरी इसमें अंडर रूट नहीं है, जब y के रेस्पेक्ट में इसका इंटीग्रेशन करोगे तो x क्या काम करेगा, कांस्टेंट। तो ये हमारा इंटीग्रेशन होगा y के रेस्पेक्ट में, तो 1 प्लस एक्स स्क्वायर कॉन्स्टेंट हो जाएगा। अगर y के रेस्पेक्ट में इंटीग्रेशन करते हैं तो 1 प्लस एक्स स्क्वायर कॉन्स्टेंट होगा, और फॉर्मूला लगेगा इसमें ये वाला जो इधर लिखा हुआ है। 1 प्लस एक्स स्क्वायर तो चलेगा ए स्क्वायर की जगह पे, और x की जगह पे चलेगा y, तो इससे मिलेगा आपको 1/a यानी कि 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर, और tan इनवर्स, और ये हो जाएगा x/a, x की जगह y, और a की वैल्यू आएगी अंडर रूट में। यस, ये a स्क्वायर है ना, तो a की वैल्यू हमारी अंडर रूट में होगी, तो ये मिलेगा अंडर रूट 1 प्लस एक्स स्क्वायर, और tan इनवर्स x/, यानी कि अंडर रूट 1 प्लस एक्स स्क्वायर, और लिमिट जो है वो रख देंगे। लिमिट है आपकी 0 से लेकर अंडर रूट 1 प्लस एक्स स्क्वायर, और बाहर बचेगा हमारा dx। ओके, बस इसमें हम लिमिट रख देते हैं। तो इससे आपको मिलेगा x इक्वल टू 0 से लेकर 1, फर्स्ट लिमिट जब आप रखोगे y की जगह पे तो 1/, अंडर रूट 1 प्लस एक्स स्क्वायर बचेगा, और ये बचेगा आपका कितना, tan इनवर्स 1, माइनस जब सेकंड लिमिट रखेंगे tan इनवर्स 0, और dx। अब tan इनवर्स 1 की वैल्यू क्या होती है, π/4 हो जाएगी, और tan इनवर्स 0 होता है, तो x की लिमिट 0 से 1, और ये मिलेगा dx अपॉन अंडर रूट
1 प्लस एक्स स्क्वायर, और ये फॉर्मूला लगेगा इसमें जो मैंने लिख रखा है इधर 1/√1 प्लस एक्स स्क्वायर डी एक्स। इसका इंटीग्रेशन होता है log x प्लस √1 प्लस एक्स स्क्वायर। तो इसका इंटीग्रेशन जब आप करेंगे तो ये मिलेगा π/4, और ये होगा हमारा log x प्लस √1 प्लस एक्स स्क्वायर, और लिमिट होगी 0 से 1, जो कि सोल्व करके मिलेगा π/4। पहले x को 1 रख देते हैं तो ये आपको देगा log 1 प्लस √2, और जब x को 0 रखेंगे तो log 1 आएगा, और log 1 की वैल्यू 0 हो जाती है, और इससे सोल्व करके मिलेगा π/4 log 1 प्लस √2। ओके, और ये इसका फाइनल आंसर आपका हो जाएगा। तो ये मैंने जो क्वेश्चंस कराए इनमें आपको ऑलरेडी लिमिट दी हुई थी। अब आपको मैं वो क्वेश्चंस कराता हूँ जिसमें आपको लिमिट डायरेक्टली नहीं दी होती, आपको लिमिट उसमें निकालनी पड़ती है। ओके, टाइप 2 के क्वेश्चंस है इसमें। इफ़ लिमिट इज़ नॉट गिवन, यदि हमें लिमिट गिवन ना हो तब हम इसमें क्या करते हैं, इसमें लिमिट निकालनी पड़ती है। सॉल्यूशन में देखिए, जैसे कि फर्स्ट क्वेश्चन में आपको दिया है कि आपको ये इंटीग्रेशन फाइंड करना है, और जो r है वो क्वाड्रेंट है ऑफ द सर्किल, वेयर r इज द क्वाड्रेंट ऑफ द सर्किल, और एंड क्वाड्रेंट ऑफ द सर्किल में देख लेता हूँ, ये क्वेश्चन अधूरा है अभी हमारा। वेयर x ग्रेटर देन इक्वल टू 0 और y ग्रेटर देन इक्वल टू 0, मतलब आपको वो क्वाड्रेंट लेना है सर्किल का जहाँ पे x और y ग्रेटर देन इक्वल टू 0 है, मतलब फर्स्ट क्वाड्रेंट लेना है सर्किल का। तो अगर मैं फिगर बनाऊँ यहाँ पे, ये हमारा हो जाएगा x एक्सिस और ये हो जाएगा y एक्सिस, और मुझे लेना है सर्किल का फर्स्ट क्वाड्रेंट। तो सर्किल आपका बनेगा ये कंप्लीट सर्किल, अगर मैं बनाऊँ तो कुछ इस तरीके से बन के आएगा। ये सर्किल बनेगा, और इसका जो फर्स्ट क्वाड्रेंट है, इसका फर्स्ट क्वाड्रेंट को मैं हाईलाइट कर देता हूँ येलो कलर से। इसके अबाउट में हमें इंटीग्रेशन निकालना है, ठीक है। ये हमें दिया है किसके बराबर, ये रीजन जो है कैपिटल R के बराबर है। इसके अबाउट में इंटीग्रेशन निकालना है। A रेडियस है, तो अगर A रेडियस है तो ये 0 0 हो जाएगा हमारा पॉइंट, और ये हमारा क्या हो जाएगा, ये O है, और इसको मैं A पॉइंट कह लेता हूँ। इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट होंगे, क्योंकि A रेडियस है तो ये पॉइंट A, 0 होगा, और ये अगर मैं इसको B पॉइंट कहूँ तो ये पॉइंट हमारा 0, A हो जाएगा। अब डिपेंड आपके ऊपर करता है कि आपको किसकी लिमिट कांस्टेंट रखनी है, किसकी लिमिट वेरिएबल रखनी है। ओके, तो मैं इसमें मैं क्या करूँगा, x की लिमिट तो रख लूँगा कांस्टेंट, जो आप देख सकते हैं x की लिमिट जो है कांस्टेंट अगर रखते हो तो 0 से लेकर a तक वैरी करेगी। और y की लिमिट अगर मुझे वेरिएबल चाहिए तो उसके लिए मुझे स्ट्रिप डालनी पड़ेगी y एक्सिस के पैरेलल। तो मैंने एक स्ट्रिप डाली, मुझे y की लिमिट चाहिए वेरिएबल फॉर्म में, तो मैंने y एक्सिस के जो पैरेलल है एक स्ट्रिप डाली। ये स्ट्रिप स्टार्ट कहाँ से हुई है, यहाँ से, और ये है x एक्सिस पर y की वैल्यू 0, और फिनिश हुई है सर्किल पे यहाँ पे, और सर्किल से y की वैल्यू अगर आप निकालते हो तो ये आएगी √a² माइनस x²। पॉजिटिव क्वाड्रेंट है तो पॉजिटिव वैल्यू आएगी। ओके, तो आप लिख सकते हैं फ्रॉम द फिगर, जो हमें फिगर दिया है, वी हैव x की जो वैल्यू है, x बराबर 0 to x इक्वल टू a तक वेरी करेगा, और जो y की वैल्यू है y इक्वल टू 0 से लेकर वो वेरी करेगा हमारा y इक्वल टू √a² माइनस x² तक, अकॉर्डिंग टू फिगर। हमेशा ध्यान रखना, एक लिमिट कांस्टेंट रखनी होती है, एक वेरिएबल। जिसकी वेरिएबल लिमिट रखनी है उसी के पैरेलल स्ट्रिप डलेगी, और स्ट्रिप से आपको वेरिएबल लिमिट निकालनी आएगी। ओके, तो अब मुझे इंटीग्रेशन करना है। नाउ इंटीग्रेशन मुझे करना है डबल इंटीग्रेशन r xy dx dy का, xy dx dy का ये इंटीग्रेशन निकालना है।
आर को मैंने बदल दिया किसमें कि एक्स की लिमिट तो ले गए हम 0 से लेकर a तक और y की लिमिट हम ले गए 0 से लेकर √a² माइनस x² तक। और चूंकि एक्स वाई है वो तो फंक्शन है, वो एज इट इज़ रहेगा। अब चूंकि पहले लिमिट y की आई है तो यहाँ पे dy पहले होगा और फिर dx होगा। पहले dy होगा और फिर हमारा ये dx होगा। पहले किसके रिस्पेक्ट में इंटीग्रेशन होगा, y के रिस्पेक्ट में, और y के रिस्पेक्ट में जब करोगे तो x इक्वल टू 0 से a और y के रिस्पेक्ट में x कांस्टेंट होगा, dx भी कांस्टेंट होगा, y बचा, y का इंटीग्रेशन y² और लिमिट होगी 0 से लेकर √a² माइनस x² तक। बस y की जगह पे रख दीजिए x इक्वल टू 0 से लेकर a और ये 1/2 बाहर आ जाएगा। ओके, और ये मिलेगा x और y² की वैल्यू जब रखेंगे तो a² माइनस x² और 0 रखेंगे तो 0 आएगा। बस इसका आपको इंटीग्रेशन कर देना है और ये इंटीग्रेशन बराबर आएगा 1/2। ये इंटीग्रेशन हमारा होगा a² कांस्टेंट x का x²/2 और x की पावर 2 का x की पावर 3/3। सॉरी, x जब अंदर जाएगा तो x की पावर 3 बनेगा, यानी कि x की पावर 4/4 इंटीग्रेशन होगा और लिमिट 0 से a। तो उसको अगर मैं थोड़ा सा सॉल्व करूं तो ये मुझे देगा 1/2 तो ऑलरेडी है, ये देगा आपको a की पावर 4/2 माइनस a की पावर 4/4, यानी कि 4 एलसीएम आएगा 1/8 और ये मिलेगा 2a की पावर 4 माइनस a की पावर 4 एंड इट मीन्स a की पावर 4/8। और ये हमारा इसका आंसर होगा। मैच करा लेता हूँ, यस, ये इसका आंसर हो जाएगा। तो आपको देखना है कि आपको क्या पूछा है, जो भी आपको पूछा होगा उसी के अकॉर्डिंग आप इसमें लिमिट निकाल देंगे। ओके, और नेक्स्ट क्वेश्चन हमें दिया है इसमें नेक्स्ट क्वेश्चन हमें दिया है कि इवैल्यूएट x² dx dy। x² dx dy इसको इवैल्यूएट करना है ओवर द एरिया बाउंडेड बाय द कर्व y इक्वल टू x² एंड y इक्वल टू x। आपको इस इंटीग्रेशन को इवैल्यूएट करना है इस एरिया के अबाउट में। ओके, और ये तो कुछ इजी हो जाएगा, इसको थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड करते हैं अकॉर्डिंग टू जो एग्जाम में आता है सबसे ज़्यादा, उसको लेता हूँ मैं। एग्जाम में आता है कि एक्स वाई इंटू एक्स प्लस वाई का इंटीग्रेशन करना है, एक्स वाई इंटू एक्स प्लस वाई का इंटीग्रेशन करना है अबाउट द रीजन y इक्वल टू x² एंड y इक्वल टू x। यस, ये लेते हैं। तो सबसे पहले तो मुझे रीजन बनाना पड़ेगा और रीजन बनाने के लिए मैंने क्या किया कि रीजन बनाने के लिए मैंने यहाँ पे जो हमारा x एक्सिस है वो बनाया और y एक्सिस है वो बनाया। अब अगर x और y एक्सिस बन गए तो पहला कर्व बनेगा। कर्व आपको दिया है y इक्वल टू x², गिवन कर्व्स आर। फर्स्ट कर्व आपको दिया है y इक्वल टू x², एक पैराबोला होगा, और दूसरा कर्व आपको दिया है y इक्वल टू x। दूसरा कर्व आपको दिया है y इक्वल टू x। इट मीन्स x² इक्वल टू y, जो यह पैराबोला होगा। और पैराबोला कैसे बनेगा, ऊपर की साइड बनेगा। यह हमें दिया है कर्व y इक्वल टू x²। फिर दूसरी दिया y इक्वल टू x लाइन, और y इक्वल टू x लाइन कहाँ पे बनती है, y इक्वल टू x लाइन आपकी बिल्कुल 45 डिग्री के एंगल पे बनेगी इस तरीके से। ओके, ये हमारी जो है 45 डिग्री के एंगल पे लाइन बन जाएगी। और ये लाइन आपकी कौन सी होगी, ये लाइन है y इक्वल टू x। पहले तो आपको ये इंटरसेक्टिंग पॉइंट निकालने हैं। एक तो ये पॉइंट, इसको मैं O का नाम रखता हूँ, इसको मैं A का नाम रखता हूँ। तो इंटरसेक्टिंग पॉइंट निकालने के लिए मुझे इन दोनों इक्वेशन को सॉल्व करना पड़ेगा। तो मैं लिख देता हूँ ऑन सॉल्विंग। अगर मैं इन दोनों इक्वेशन को सॉल्व करूँ तो y को x रखने पर x इक्वल टू x² आएगा, और इसका मतलब आपको x² माइनस x इक्वल टू 0 मिलेगा, और x इंटू x माइनस 1 0 मिलेगा, और इसका मतलब x की वैल्यू 0 आएगी और x की वैल्यू 1 आएगी।
और देयरफॉर यदि x 0 तो y भी 0, और जब x 1 तो y भी 1। तो इससे हमें क्या मिलेगा, इससे हमें पॉइंट मिल जाएंगे। देयरफॉर इंटरसेक्टिंग, जो इंटरसेक्टिंग पॉइंट है, इंटरसेक्टिंग पॉइंट मतलब जहाँ पे कर्व कटेंगे आपस में, इंटरसेक्टिंग पॉइंट्स आर 0 0 एंड 1 1। दो पॉइंट यहाँ पे है जहाँ पे कर्व कटेंगे, एक तो आपका 0 0 पे आप देख भी सकते हैं कटेगा यहाँ पे, और एक के पॉइंट हमें मिलेंगे 1 1 1 1। ये दो पॉइंट हमें मिले हैं इंटरसेक्टिंग पॉइंट, और दोनों को सॉल्व करके मिलते हैं। जब दो कर्व को सॉल्व करते हैं तो इंटरसेक्टिंग पॉइंट अपने आप आ जाते हैं। दो पॉइंट मिले हैं, तो अब आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आपको किसकी लिमिट कांस्टेंट रखनी है, किसकी वेरिएबल रखनी है। अगर आप इसमें x की लिमिट कांस्टेंट रखेंगे तो y की वेरिएबल रखनी पड़ेगी, और y की वेरिएबल रखेंगे तो x की कांस्टेंट रखनी पड़ेगी। ओके, तो अगर मैं x की लिमिट कांस्टेंट यहाँ पे रखता हूँ तो ये हमारा पॉइंट हो जाएगा 1 0। तो मैंने ये लिया कि फॉर द रीजन v है, इस रीजन के लिए हम क्या रखते हैं कि जो x की लिमिट है वो 0 से 1 तक जाती है, और जो y की लिमिट है, y की लिमिट निकालने के लिए मुझे एक स्ट्रिप डालनी पड़ेगी और वो y एक्सिस के पैरेलल होगी। तो एक स्ट्रिप मैंने डाली और ये y एक्सिस के पैरेलल है, ये स्ट्रिप हो जाएगी हमारी। स्ट्रिप स्टार्ट हुई है पैराबोला से, पैराबोला से y की वैल्यू x² है, और स्ट्रिप खत्म हुई है इस लाइन पर y की वैल्यू x है। तो लिमिट जाएगी एंड y की वैल्यू जाएगी x² से x तक। जिसकी लिमिट वेरिएबल रखनी है उसी के पैरेलल स्ट्रिप डाली जाती है। नाउ जो इंटीग्रेशन है वो निकाल देंगे हम। इंटीग्रेशन निकालना है आपको, डबल इंटीग्रेशन xy इंटू एक्स प्लस वाई, डबल इंटीग्रेशन एक्स वाई इंटू एक्स प्लस वाई, और ये डी एक्स डी वाई, ये आपको निकालना है। इसमें लिमिट रख देंगे, पहली लिमिट होगी x की 0 से 1, और दूसरी लिमिट होगी y की x² से लेकर x तक। ओके, और फंक्शन आपको दिया है एक्स वाई और x प्लस वाई, और चूंकि y की लिमिट वेरिएबल है तो dy पहले dx बाद में। पहले हम इसका इंटीग्रेशन y के रेस्पेक्ट में करते हैं। अगर y के रेस्पेक्ट में इसका इंटीग्रेशन करोगे तो x इक्वल टू 0 से 1, और y के रेस्पेक्ट में अगर करते हैं तो x कांस्टेंट होगा। ओके, तो x कांस्टेंट हो जाएगा और x इंटू x² देगा, और y का इंटीग्रेशन y²/2 अंदर मल्टीप्लाई करके मैं कर रहा हूँ, और प्लस x कांस्टेंट होगा y² का y⁻³ और जो y की लिमिट है वो है x² से x तक dx। मैंने x y के अंदर मल्टीप्लाई करके तब इंटीग्रेशन किया है। ओके, बस फिर मुझे क्या करना है, इसमें लिमिट रखनी है x की 0 से 1, और पहले मुझे y की जगह पे x रखना है। जब y की जगह पे x रखूँगा तो x⁻4/2, और प्लस y की जगह पे जब मैं x रखूँगा तो x⁻4/3। y की जगह पे x मैंने रखा तो x⁻4/2 और x⁻4/3 मिलेगा। फिर मैंने y की जगह पे x² रखना है, और माइनस करके जब मैं रखूँगा y की जगह पे x² तो x⁻6/2, और ये भी आपका प्लस हो जाएगा, और ये मिलेगा आपको x² x⁻7/2, और बाहर मिलेगा dx। ओके, ये हमारा जो है आ जाएगा। बस आपको करना क्या है, इसका सिंपली x के रिस्पेक्ट में इंटीग्रेशन करना है। पहले इसको थोड़ा सा सॉल्व कर लेता हूँ मैं। x इक्वल टू 0 से लेकर 1, x⁻4 वाले टर्म को कॉमन लेने पर जो मिलेगा आपको वो मिलेगा 5x⁻4/6। ओके, माइनस x⁻6/2, और फिर आपको मिलेगा x⁻7 जस्ट वेट, मिसप्रिंटिंग हो गई है,
जब आपने एक्स स्क्वायर रखा, ये 3 आएगा हमारा, एक्स की पावर 7/3, तो ये भी हो जाएगा एक्स की पावर 7/3 dx। बस आपको इसका इंटीग्रेशन सिंपली कर देना है, और ये एक्स के रिस्पेक्ट में इंटीग्रेशन है। इंटीग्रेशन करके जो उसको सॉल्व करके आएगा वो होगा हमारा, इसका फाइनल आंसर वो होगा 3/56। सिंपल एक्स के रिस्पेक्ट में इंटीग्रेशन आप करेंगे और ये वैल्यू निकाल देंगे। ओके, तो इस तरीके से आपको वो क्वेश्चंस करने जिसमें आपको लिमिट निकालनी होती है। एक लास्ट क्वेश्चन और देखिए, ये क्वेश्चन हमें दिया है, इवेल्युएट डबल इंटीग्रेशन एक्स वाई डी एक्स डी वाई ओवर द रीजन इन द पॉजिटिव क्वाड्रेंट फॉर विच एक्स प्लस वाई लेस देन इक्वल टू 1। तो अगर मैं इसके सॉल्यूशन की बात करूं, मैंने इसमें सबसे पहले एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस को बनाया, लाइन दी आपको एक्स प्लस वाई लेस देन इक्वल टू 1, यानी कि ये पॉइंट 0 0 होगा, और ये पॉइंट हमारा 1,0 होगा, और ये पॉइंट हमारा 0,1 होगा, और ये आपको रीजन दिया है, इसको मैंने हाईलाइट किया है विद येलो कलर। ये आपको रीजन दिया है, इस रीजन में आपको इंटीग्रेशन निकालना है। तो इस रीजन को अगर मैं आर का नाम दूं, फॉर द रीजन कैपिटल आर वी हैव, एक लिमिट कांस्टेंट की टर्म में रखनी है, एक लिमिट वेरिएबल टर्म में रखनी है। अगर आप इसमें इस बार मैं y की लिमिट कांस्टेंट रखता हूँ, तो y जो है इसमें 0 से लेकर आप देख सकते हैं 1 तक वेरी करता है, y लाइन करता है 0 से लेकर 1 तक। अब मुझे x की लिमिट वेरिएबल फॉर्म में निकालनी है, तो मुझे x एक्सिस के पैरेलल एक स्ट्रिप डालनी पड़ेगी। ये स्ट्रिप मैंने डाली, स्ट्रिप स्टार्ट हुई है y एक्सिस से, y एक्सिस पर x की वैल्यू 0, स्ट्रिप खत्म हुई है इस वाली लाइन पर, और ये लाइन है हमारी x प्लस वाई इक्वल टू 1, और इससे जब x की वैल्यू मैं निकालूंगा तो आएगी 1 माइनस वाई। एंड x जो है कहाँ से कहाँ तक वेरी करते हैं, 0 से लेकर 1 माइनस वाई तक वेरी करता है। तो जो इंटीग्रेशन है वो निकाल देंगे। नाउ मुझे फाइंड करना है डबल इंटीग्रेशन एक्स वाई डी एक्स डी वाई, और इसका मतलब होगा x की लिमिट पहले y की लिमिट रखते हैं 0 से लेकर 1, और x की लिमिट जो है वो होगी 0 से लेकर 1 माइनस वाई, और ये आपको दिया है एक्स वाई। x की लिमिट पहले है तो पहले dx लिखा जाएगा और फिर dy लिखा जाएगा। पहले इंटीग्रेशन किसके रेस्पेक्ट में होगा, पहले इंटीग्रेशन हम करेंगे इसमें x के रेस्पेक्ट में, क्योंकि x की लिमिट पहले है, तो x के रेस्पेक्ट में इसमें इंटीग्रेशन कर देते हैं। x के रेस्पेक्ट में करेंगे तो y और dy कांस्टेंट होगा, इस x का इंटीग्रेशन x² हो जाएगा, और लिमिट होगी 0 से लेकर 1 माइनस वाई। फिर लिमिट रख देंगे तो ये मिलेगा आपको y इक्वल टू 0 से 1 y और 1 माइनस वाई का होल स्क्वायर अपॉन 2 और माइनस 0 dy। बस आपको उसको सिंपली सॉल्व कर लेना है। ये मिलेगा y इक्वल टू 0 से 1 y, 1/2 बाहर आ जाएगा, और यहाँ से मिलेगा आपको 1 प्लस वाई स्क्वायर माइनस 2y और dy। और इसको अगर मैं सॉल्व करता हूँ तो उसको सॉल्व करके 1/2 बाहर रहेगा, y इक्वल टू 0 से लेकर 1, y के अंदर मल्टीप्लाई करेंगे y की पावर 3 माइनस 2y स्क्वायर dy। और इसको जब मैं सॉल्व करूँगा तो 1/2 y का इंटीग्रेशन y²/2, y की पावर 3 का y की पावर 4/4, और माइनस 2y की पावर 3/3, और लिमिट 0 से 1, बस 1 पे वैल्यू मिलेगी, यानी कि 1/2 प्लस 1/4 माइनस 2/3। इसको मैं सॉल्व कर लूँगा, और सॉल्व करके 1/2 इंटू, इसमें आपको मिलेगा 12 एलसीएम, यानी कि 6 प्लस 3 माइनस 4, और इससे आपको क्या मिलेगा 5/24। ओके, ये आपको देगा 5/24। एक बार मैं आंसर मैच करा लेता हूँ उसका। यस, x प्लस वाई लेस देन इक्वल टू 1।
x प्लस वाई लेस देन इक्वल टू 1। क्वेश्चन नंबर 15, 1/25, 1/25 एक बार चेक कर लेते हैं। लिमिट हमारी सही है, x के रेस्पेक्ट में इंटीग्रेशन किया तो x²/2, ठीक है। तो 1 माइनस वाई का स्क्वायर, ठीक है। 1 + y² - 2y, तो यहाँ से मिलेगा y + y³ - 2y², और 1/2 बाहर रहेगा, y का y²/2, y³ ठीक है, और माइनस 2y³ लिमिट 0 से 1 हो जाएगी, और 1 पे वैल्यू मिलेगी तो 1/2 + 1/4 - 2/3 2 4, और ये हमारा 3 का एलसीएम आएगा 12। ओके, तो यहाँ से मिलेगा आपको 6 + 3 और -4, और ये मिलेगा आपको 5/24। 5/24। Yes, this is correct answer, I think so. मिस्टेक, ये जो है हमारा, ये 1/2 इंटू, ये हमें मिलेगा 1/2 इंटू 6 + 3, और 2 ऑलरेडी है, और 3 4, यानी कि यहाँ पे 8 आएगा, और 8 का मतलब ये आपको 1/24 मिलेगा। ये हमारा आंसर हो जाएगा इसका। और लास्ट क्वेश्चन हमें दिया है कि इवेल्युएट दिस where A is the domain bounded by x-axis, ordinate x = 2a and the curve x² = 4ay। ओके, यह हमें इसमें फाइंड करना है, और सबसे पहले मुझे इसमें फिगर बनाना पड़ेगा। फिगर के लिए देखिए आप, ये हमारा x एक्सिस है, ये मेरा y एक्सिस है, x² = 4ay, x² = 4ay, ये हमारा एक पैराबोला होगा। और ये पैराबोला कैसे बनेगा, ये पैराबोला ऊपर की साइड हमारा बनेगा, तो ये पैराबोला मैंने बनाया ऊपर की साइड। ओके, ये हमारा पैराबोला हो जाएगा, और ऑर्डिनेट दिया है इसमें x = 2a, और x = 2a हमारी एक लाइन होगी, सॉरी, ये हमारी एक लाइन होगी इस तरीके से, ठीक है, ये हमारी लाइन होगी, और ये लाइन जो है यहाँ पे पॉइंट बनेगा, x = 2 है तो 2a, 0 पॉइंट बनेगा, और ये x = 2a हो जाएगा, और ये हमारा पॉइंट 0 0 होगा, और इस रीजन के अबाउट में आपको ये इंटीग्रेशन फाइंड करना है। ये रीजन मैंने हाईलाइट किया है इसको, इस रीजन के अबाउट में आपको इंटीग्रेशन फाइंड करना है। ये हमारा ए रीजन बनेगा, दिस इज आवर ए रीजन, जो एक्स एक्सिस से बाउंडेड है, ऑर्डिनेट x = 2a से बाउंड है, और x² = 4a पैराबोला से बाउंड है। तो उसमें आप देख सकते हैं कि ये हमारा रीजन बनेगा। अब डिपेंड आपके ऊपर करता है कि आप किसकी लिमिट को कांस्टेंट और किसकी लिमिट को वेरिएबल रखोगे। ओके, अब मैं इसमें क्या करता हूँ कि एक लिमिट को कांस्टेंट रखूँगा, एक लिमिट को वेरिएबल रखूँगा। तो फॉर द रीजन कैपिटल ए रीजन के लिए आप देख सकते हैं
कि जो x है वो 0 से लेकर x इक्वल टू 2a तक वेरी करता है, एंड जो y है, y के लिए मुझे एक स्ट्रिप डालनी पड़ेगी y एक्सिस के पैरेलल। ये स्ट्रिप मैंने डाली, ये स्ट्रिप स्टार्ट हुई है x एक्सिस से, x एक्सिस पर y की वैल्यू 0 होती है। स्ट्रिप खत्म हुई है पैराबोला पर, पैराबोला से y की वैल्यू x² / 4a। तो मैंने क्या किया, y की वैल्यू जो है 0 से लेकर y इक्वल टू x² / 4a तक जाएगी। नाउ जो इंटीग्रेशन निकालना है वो लिख लेता हूँ। इंटीग्रेशन निकालना है डबल इंटीग्रेशन a xy dx dy। इसको मैं अगर थोड़ा सा सॉल्व करूँ तो x की लिमिट हमारी 0 से 2a है, y की लिमिट हमारी 0 से x² / 4a तक है, और पहले y की लिमिट है तो y इंटू एक्स और फिर dy dx। पहले y के रेस्पेक्ट में इंटीग्रेशन करना पड़ेगा, फिर x के। तो जब y के रेस्पेक्ट में इंटीग्रेशन में करूँगा तो x हमारा कांस्टेंट होगा, dx भी कांस्टेंट होगा, और y का इंटीग्रेशन y² / 2 हो जाएगा। लिमिट 0 से x² / 4a आएगी। फिर मैं क्या करूँगा, इसमें x की लिमिट 0 से 2a x होगा। फिर मैंने इसमें y की जगह पर x² / 4a रखना है। y की जगह पर x² / 4a रखेंगे तो 1/2 बाहर ले लिया, और ये आपको देगा x की पावर 4 ओके अपॉन 16a² dx। और अगर सोल्व किया जाए तो ये मिलेगा 1/32a² और x इक्वल टू 0 से लेकर 2a और x की पावर 5 dx। और इसको मैं अगर सोल्व करता हूँ तो 1/32a² इंटू एक्स की पावर 6/6 और लिमिट 0 से लेकर 2a। और इसको अगर मैं सोल्व करता हूँ तो 1/32a² इंटू, और ये आपको देगा 2 की पावर 6 a की पावर 6/6 ओके। और 2 की पावर 6 मीन्स 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 ओके। और ये मिलेगा आपको 2 4 8 16 32, ये 5 कट जाएंगे हमारे, और यहाँ से मिलेगा आपको 2a की पावर 4/6 एंड इट मीन्स a की पावर 4/3। आंसर चेक कर लेते हैं, ये इसका फाइनल आंसर हो जाएगा ओके। तो ये है हमारे डबल इंटीग्रेशंस के क्वेश्चंस, जिसको मैंने आपको दो तरीके से बताए। यदि आपको लिमिट दी हो या लिमिट आपको ना दी हो। अगर लिमिट दी है तो फिर तो सिंपल हो जाता है इंटीग्रेशन, लेकिन अगर आपको लिमिट नहीं दी है तो आपको एक लिमिट को कांस्टेंट एक लिमिट को वेरिएबल रख के लिमिट निकालनी पड़ती है। जिसकी लिमिट को वेरिएबल रखा जाता है उसी एक्सिस के पैरेलल स्ट्रिप डलती है, जिससे आप लिमिट फाइंड कर सकते हैं। यही कंसेप्ट आगे आपका एरिया में और चेंज ऑफ ऑर्डर इंटीग्रेशन में भी आप पढ़ेंगे ओके। थैंक यू फॉर वॉचिंग।